हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती। गुड मॉर्निंग भाई, चले आओ सब लोग फटाफट फटाफट लाइव जुड़ो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बस ऐसे ही पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो भाई। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो सब लोग लाइव जुड़ गए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई, फटाफट जुड़ गए सब लोग। जय मां सरस्वती। हाँ, सब लोग लिखो जय मां सरस्वती। और हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन को थोड़ा जूमिंग में ला देता हूँ ताकि आप लोगों को सही दे। चलो, रहा है ना? चलो, ठीक। तो क्वेश्चन है हाँ, जय मां सरस्वती, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम लोग चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग तैयारी से लग जाइए, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस का फाई है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया? धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम मानक समीकरण की बात कर लें कि सर मानक समीकरण क्या होता है। पहले हम बात कर लेंगे सर मानक समीकरण इसके लिए क्या होता है। मानक समीकरण की बात करें, I इक्वल टू, मानक देखो क्या दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है? I इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी, ठीक है ना, माइनस फाई है। माइनस कितना है? फाई है। तो मेन समीकरण क्या होता है सर? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। सर ये मेन समीकरण हमारे पास होता है। ये हमारे पास मेन समीकरण होता है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है सर। क्या करना है आपको? सिर्फ कंपेयर करना है। करना क्या है? कोई कुछ करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं इसमें सर। आपको सिर्फ सिर्फ कंपैरिजन कर लेना है। आइए कंपेयर करते हैं। तो ध्यान दो, आई नॉट के स्थान पे कितना है सर? आई नॉट के स्थान पे 4 है। आई नॉट के स्थान पे सर कितना है? और दूसरी चीज है, ओमेगा टी के स्थान पे तो टी टी से छोड़ दो, ओमेगा के स्थान पे सर कितना है? 100 पाई है। ओमेगा का स्थान पे सर कितना है? 100 पाई है। क्लियर है? इतनी चीजें तो सबको पता है। अगर कहीं से भी समस्या हो रही तो मुझे बताओ, बताओ भैया। कहीं से भी समस्या है? सिर्फ आपको क्या करना है, एक समीकरण इसने दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब जो मेन समीकरण हमने बता रखा उसको लिखो। तो मेन समीकरण आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5 होता है। आप उसके साथ कंपेयर करो। ध्यान दो, आई नॉट के स्थान पे 4 लिख दिया गया, ओमेगा के स्थान पे 100 पाई है, टी के स्थान पे टी, फाई के स्थान पे फाई है। यह है फाई के स्थान पे फाई है ही, और कोनो दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। ओके, हम जानते हैं सर कि ओमेगा बराबर, ऐसे जान जाओ या ऐसे जानो, आवर्तकाल, ऐसे जान जाए, आवर्तकाल बोले सर, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है सर? 2 पाई बाई ओमेगा। आवर्तकाल क्या होता है सर? टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिए सर, 2 पाई और ओमेगा का मनवास कितना है? 100 पाई। ओमेगा का मनवा कितना है सर? 100 पाई। हाँ, क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, जस्ट 5 मिनट पहले से, ज्यादा देर नहीं हुआ। तो पाई पाई से बेटा कैंसिल, या कर देंगे, 50 आ जाएगा सर। टी बराबर सर कितना आ जाए? 1/50। अब इसको मात्रक में बोल दो, सेकेंड इनवर्स।
या तो आप चाहो तो इसको भाग भाग दे के और अच्छे से कर ले तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। या तो चाहो सर इसको हम भाग दे देते, 1 में 50 का भाग दे दो तो टी बराबर भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा दोगे तो सर 10 हो जाएगा, तब वो भाग तो जाने वाला नहीं, फिर कितना करोगे, ये 100 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड के पावर माइनस होगा, सेकेंड के पावर कितना हो जाएगा भैया, -1। यहाँ तक कोई परेशानी है, बोल मेरे भाई कोई परेशानी है, नहीं है ना, तब ठीक। अच्छा क्वेश्चन लगा लोगे कि नहीं, ठीक है ना, सब लोग लगा लोगे क्वेश्चन, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 है, वर्ग माध्य मूल मान 100√2 है, कितना 100√2 है, बोल्ट है, ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान, क्या ज्ञात करना है सर, विभवांतर का शिखर मतलब मैक्सिमम मान, दूसरा ज्ञात करना है पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। चलिए हम थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि पेज बहुत कम है, ठीक है सर। चलो क्या आपको दे रखा है, जो दे रखा है उसे बता दो, पहला आपको निकालना है विभवांतर का शिखर मान, निकाल पहले पे आ जाओ सर, विभवांतर का शिखर मान दे रखा है, सॉरी निकालना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्ग माध्य मूल मान VRMS, वर्ग माध्य मूल मान का मतलब सर VRMS दे रखा है, 100√2 दे रखा है, इतना बोल्ट, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 100√2 है, ओके मैंने लिख लिया, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन में दूसरा क्या दे रखा है सर, तो क्वेश्चन में दूसरी चीज यहाँ पे करी कि आपको शिखर मान निकालना, तब कह रहा है क्या कि सर आपको V0 निकालना, यही क्या होता है, शिखर मान होता है, यही क्या होता है, शिखर मान होता है। हम यूज करेंगे सर रिलेशन, हमने आपको सर रिलेशन बताया था, क्या बताया था सर कि VRMS, क्या बताया था मैंने, VRMS अपॉन V0 इक्वल टू √2, इसको उधर भेज दो, तो सर VRMS, अच्छा रुक जाओ, नहीं रिलेशन या नहीं था हमारे पास, रिलेशन था, अच्छा V0 अपॉन VRMS, हाँ V0 अपॉन VRMS इक्वल टू √2, तो V0 बराबर कितना हो जाएगा, VRMS इंटू √2, यह वाला रिलेशन हम लोग लगा लेंगे। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो सर V0 इज इक्वल टू VRMS का मान कितना है सर, 100√2 है इंटू √2 है, सर √2 केवल 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। बोलो भाई कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताओ मुझे, फिर से समझाएंगे, कोई समस्या है तो बताओ फिर से समझाएंगे, लेकिन आना चाहिए सर, लेकिन आना चाहिए, ठीक है ना, आना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद दूसरी पॉइंट जो इसमें हमसे पूछी जा रही है, पूरे चक्र का औसत वेग, दूसरा पॉइंट देखो, पूछा जा रहा है पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर, पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर, तो भैया पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर 0 होगा, है ना, प्रत्यावर्ती ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए वही चीज माइनस हो जाएगी, तो कह देंगे क्या, पूरे चक्र के लिए पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर, औसत विभवांतर
शून्य होगा। पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर शून्य होगा। ठीक है भैया, ठीक है ना, बढ़िया। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पे जाओ। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। धारा का क्या करना है, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्या करना है भैया, धारा का देखो क्या क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, कह रहा है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान दे रखा है I0 इज इक्वल टू 10√2 एम्पियर, है ना। ठीक है भाई, आज से गेस पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। आज से गेस पेपर मिलना शुरू हो जाएगा, 7 चरणों में मिलेगा आपको। ठीक है, पहले ध्यान दो, धारा का शिखर मान I0 इज इक्वल टू 10√2 एम्पियर। कितना, 10√2 एम्पियर दिया, इतना दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा जा रहा है। IRMS होता है, IRMS इक्वल टू I0 अपान √2। सॉल्व कर दो, 10√2 बटे √2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। कितना आ जाएगा सर, 10 एम्पियर हो जाएगा। और दूसरी चीज है, क्वेश्चन में करा प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैंने पीछे उसको पढ़ा रखा है, अब पीछे वाले वीडियो में आपके चले जाओ जो। ठीक है भाई, पीछे वाले वीडियो में चले जाना, वहां पर है। झारखंड वालों के लिए मैं एक बार पंकज सर से बात कर लूंगा, ठीक है ना। झारखंड वाला के लिए मैं एक बार पंकज सर से बात करूंगा, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना इसके लिए, तो मैं एक बार बात करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान मतलब I0 इज इक्वल टू √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे IRMS पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, IRMS। इजी क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे। क्या कर, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान मतलब शिखर मान √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, अभी मैंने बताया कि सर IRMS, क्या बोल देंगे सर, IRMS इज इक्वल टू क्या, I0 अपान √2 इज इक्वल टू, देखो इसका मान दे रखा है √2 अपान √2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। बोलो भैया, कौन समस्या होगी क्या। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यूपी बोर्ड के विगत वर्षों में आए गए क्वेश्चन है, उठा के देख लेना। जो आपका अनसॉल्व है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आने वाले समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं सब क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं ना। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सबको हम वहां से पिक करते हैं, इधर से उधर से क्वेश्चन नहीं कराते इस समय तो एकदम नहीं। जो पूछा गया वही क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि आप एग्जाम में जाओ यही क्वेश्चन से मुलाकात हो तो आपको भी लगे यस यस यस। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू 300 अंडर रूट 2 साइन 500 पाई टी है, पाई टी वोल्ट है, इतना वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। कोई बात नहीं, एक्चुअल समीकरण से कंपैरिजन, समझ रहा है कि नहीं? एक्चुअल समीकरण से, जो मेन समीकरण था उसके साथ कंपेयर। ठीक है। अरे बेटा देखो, यह क्वेश्चन जो उठाया गया न्यूमेरिकल है ना, हर जगह से, यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए। जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सिलेबस से क्वेश्चन है, तो ये सभी बोर्ड के लिए है। हाँ, बट झारखंड के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट के लिए बात करें तो यह मैंने नहीं कहा है, एक बार मैं सर से बात कर लूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना लो। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। तो इतना हो गया, एक्स के एक्चुअल समीकरण से हम कंपेयर करेंगे। सर एक्चुअल समीकरण क्या होता है? ठीक है, एक्चुअल समीकरण से हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या होता है सर, भी इक्वल टू भी नॉट, क्या होता है सर, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक्चुअल समीकरण हो गया, ठीक है ना बेटा, ये एक्चुअल समीकरण हो गया, मूल समीकरण। ठीक है, तो मूल समीकरण में क्या होता है, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, तो यहां से सर टी टी तो कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा के स्थान पे कितना है सर? सर ओमेगा के स्थान पे 500 पाई है। सर ओमेगा के स्थान पे कितना है सर? 500 पाई है। उसके बाद ध्यान देना सर, यहाँ पे जो लिखा है इतना टर्म, यहाँ पे जो लिखा है सर, ये भी नॉट बराबर मतलब शिखर मान है, कितना हो जाएगा? 300 अंडर रूट 2, 300 अंडर रूट 2। देखो आपको मिल गया, भी नॉट मिल गया, ओमेगा मिल गया। सर आवृत्ति निकालना है, कोई बात नहीं, देखो इधर आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है, आवर्तकालों निकाल लो, फिर आवृत्ति निकाल देना है ना, या 2 पाई एन होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, उसी को रख लो, वहां से निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। दो, या तो ऐसे निकाल दे, टी बराबर सर 2 पाई बाई ओमेगा, फिर बाद में बोल दे कि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, या तो ओमेगा बराबर सीधे बोल दे 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, यह भी फार्मूला है। दोनों फार्मूला में से किसी में से भी करा सकते हैं। ठीक है भाई, भारती जी ठीक है, बिल्कुल हम लोग दे देंगे। भारती जी हमने आपकी बात की सुन ली, जरूर दे देंगे। ध्यान दीजिए भैया, तो यहां से पूछा क्या, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को पूछा है। तो ध्यान दीजिए भैया, आपसे पूछा जा रहा है सर भी आर एम एस, क्या पूछा जा रहा है? भी आर एम एस पूछा जा रहा है। और दूसरी चीज आपसे पूछी जा रही, आवृत्ति पूछी जा रही। क्या पूछी जा रही? आवृत्ति पूछी जा रही, जिसको हम सर ऐप से दिखाते हैं। दो चीजें आपसे पूछी जा रही, बता लोगे आराम से? बोलो भाई, बता लोगे सब लोग? तो देखो भी आर एम एस बराबर मैंने क्या बताया कि सर भी नॉट अपान अंडर रूट 2, भी नॉट अपान अंडर रूट 2। तो भी नॉट का मान कितना जाएगा सर? 300 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से कट गया, तो यहाँ से सर भी आर एम एस आ जाएगा 300 वोल्ट। कितना आ जाएगा सर? 300 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 वोल्ट आ जाएगा। अब ध्यान देना, आवृत्ति बात करते हैं किसके लिए भैया? आवृत्ति के लिए बात करते हैं। तो हमने बताया सर ओमेगा बराबर, अभी मैंने बताया कि सर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। क्या होता है सर? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ, तो एफ क्या है? आवृत्ति है। एफ है क्या? आवृत्ति है सर। आवृत्ति बराबर बोल देंगे सर ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा का मान कितना है सर? 500
पाई अपान 2 पाई, पाई पाई से कट जाएगा, ये इससे काट देंगे तो 250 मतलब 250। आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा सर 250। हर्ज लिख दो या सेकेंड इनवर्स लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये सब आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। चलो ध्यान अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। धारा और वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। जैसे I इक्वल टू कितना दिया है 3.5 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, हमें लगता है समथिंग 3.5 होना चाहिए, हाँ 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर या I इक्वल टू है। और याद रखना यहाँ पे सर, इसका मूल समीकरण क्या होता है सर, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सर इसके लिए यह समीकरण होता है, याद रखना, यह इसका मूल समीकरण है, धारा का मूल समीकरण है। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, और यह V बराबर दिया है, तो V के लिए क्या होता है सर, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यह इसका मूल समीकरण, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाए ज्ञात कीजिए धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, और धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर मतलब फाई, और दूसरा याद करना है धारा का शिखर मान। अच्छा 39 एक बार फिर से, 39 एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। चलो जब 39 फिर से तो मैं इसको हटा देता हूं। मैंने इसको इरेज कर दिया। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है जरा ध्यान दो। दिया सर V बराबर 300 अंडर रूट 2 साइन 500 पाई टी, कितना दिया है, कोनो दिक्कत है नहीं, यह दिया था। यह क्वेश्चन में विभव का समीकरण दिया था, विभवांतर का समीकरण दिया था, मूल समीकरण से तुलना करने पर लिख दो, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण क्या होता है सर, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो इधर पे टी यहू में बा, टी यहू में बा, दिखत बा, टी यहाँ पर, टी यहाँ पर, तो ओमेगा का स्थान पे कितना आ जाए 500 पाई, ओमेगा का स्थान पे यहाँ से कितना लिख लोगे 500 पाई लिख दोगे, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर V नॉट बा, यहाँ पर 300 अंडर रूट 2 बा, बाकी साइन तो साइन, यहाँ से क्या लिख दोगे सर V नॉट इक्वल टू 300 अंडर रूट 2, दूसरे मान मिल गया। अब ठीक बा, चलो ध्यान दो, आपको क्या निकालना है सर, हमको सर VRMS निकालना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना कि सर VRMS बताइए, और क्या बताइए आवृत्ति बताइए, और क्या बताना है सर आवृत्ति बताना, यह क्या होता है आवृत्ति, दो चीजें पूछी गई है, चलो ठीक है। तो सर VRMS बराबर हमने बताया V नॉट अपान अंडर 2, अब V नॉट का मान कितना है 300 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, ये 2 से कट गया, 300 वोल्ट आ गया, 300 वोल्ट, ठीक है भाई। और दूसरी चीज पूछी जा रही है सर आवृत्ति, तो ध्यान दो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई, इसको बटे में भेज दो, ओमेगा का मान कितना है सर 500 पाई अपान 2 पाई, पाई पाई से कट गया, इसको इससे काट दो 250 हो जाएगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 250
हर्ज लिख दो या तो सेकंड इनवर्स लिख दो, मात्रक तो यही होता है। अब बोलो कोई समस्या है? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? अर्जुन सिंह क्या पूछ रहे भैया? सर प्लीज बता दो। यह मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 का, जिसको भी पढ़ना है प्रॉब्लम है वो देख सकता है, ठीक है ना। चैप्टर 7 का पढ़ा रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा का। पंकज सर से कैसे बात होगा बेटा? आप 10 बजे का अराउंड कॉल करना, है ना, बात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाओ। तो ध्यान दो, मैंने बोला एक किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। क्या है? I इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर तथा V इक्वल टू 28 साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट है। ज्ञात करना है धारा और वोल्टता के बीच फाई निकालना है। क्या निकालना है? धारा और वोल्टता के बीच क्या निकालना है? फाई निकालना है। ठीक है भैया, क्या निकालना है? फाई निकालना है। ध्यान दो, फाई कैसे निकालोगे? दोनों समीकरण तो आपको पता है। तो देखो इधर फाई आपको निकालना है। क्या निकालना भैया? कलांतर निकालना। क्या निकालना? कलांतर। क्या निकालना भैया? कलांतर पाई। अब ध्यान दो, पहले कितना था सर? π/6 था। देखो पहले वाले समीकरण में कितना, अब कंपेयर करो, यहाँ पे कितना है सर? π/6 है। पहले कितना है सर? π/6 है। ध्यान देना, ध्यान दो भैया। देखो कलांत यही वाला चीज है, यही कलांत, यही फाई है ना। फाई तो यही होता है सर। सर इसी को हम फाई बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं? फाई। इसमें भी यही फाई है। तो कंपेयर करो, यह वाला पोर्शन जो लिखा फाई लिखा है, ये वाला पोर्शन क्या लिखा है सर? पाई लिखा है। क्लियर है? तो फाई इक्वल टू π/6 माइनस लगाओगे, क्या है यहाँ पे? -π/6 है, तो क्या हो जाएगा? -π/6। सर इसे मान लो ना, इसे φ1 इसे φ2 मान लो, ठीक है, तब तो कर लोगे। इसे φ1 इसे φ2 मान लो, तो इतना हो जाएगा। तो सर कितना बोल देंगे इसको? बोलेंगे सर π/6 प्लस π/6, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2π/6 हो जाएगा, मतलब π/3 हो जाएगा। सर पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/3। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? π/3 हो जाएगा। और ये कितना होता है सर? 60 अंश होता है। कितना होता है सर? 60 अंश। मिल गया कलांतर। क्या मिल गया भैया? कलांतर। कोनो समस्या है? कोई डाउट है? पूछो। देखो मैं फिजिक्स बहुत बढ़िया से तो नहीं पढ़ाता, मैंने पहले भी बताया था। देखो मुझे बहुत फिजिक्स नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ाने भर के मुझे आता है, ठीक है ना। बस समझ में आ रही कि नहीं? हम टैलेंटेड नहीं है लेकिन पढ़ा लेते हैं, इतना जान जाओ, है ना। चल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धारा का शिखर मान बताना। बच्चा दूसरा क्या पूछा जा रहा है? धारा का शिखर मान बताना है। कौन बात नहीं, देखो समीकरण का कंपेयर करो। शिखर मान 3.5 आई का मान बताना है यहाँ पे। तो धारा का शिखर मान I0 के स्थान पे कितना है? 3.5 है। कंपेयर कर लो, बस कुछ नहीं करना है, बस कंपेयर कर लो, है ना, बस कंपेयर कर लो आप लोग। देखो इधर सिर्फ और सिर्फ तुलना कर लो। I इज इक्वल टू 3.5 साइन टू द 628t प्लस π/6 है। इसे मूल समीकरण से कंपेयर करो। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस का 5, है ना। तुलना करो, I0 के स्थान पर कितना बाटे? 3.5। लो हो गया आंसर 3.5 एम्पीयर। कुछ करना नहीं, खाली कंपेयर कर लो, बहुत आसान है। ए भैया आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उसको प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप उसे पढ़ लो। गेस पेपर फलान ढिंकान, है ना, अभी थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में बात कर लिया जाएगा, ठीक है ना।
पहले पढ़ लो, ठीक है ना। चलो भैया आगे आते हैं। अगला सवाल, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। दूसरा, अच्छा इसी में दूसरी चीज पूछी जा रही, इसी में दूसरी चीज पूछी जा रही थी। तो ई वाला भी वाला समीकरण से कंपेयर कर लेंगे। क्या पूछा जाए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताना है। क्या बताना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब IRMS बताना है। क्या बताना है सर, IRMS बताना है, ठीक है। क्या बताना है भैया, IRMS, ठीक है ना। तो IRMS बराबर क्या होता है सर, IRMS आई नॉट अपान अंडर रूट टू। IRMS के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आई अपान अंडर रूट टू, आई नॉट अपान अंडर रूट टू। सर आई नॉट हमने बताया कि सर 3.5 अपान अंडर रूट टू है। आंसर बोल दो, या तो अंडर टू का मान 1.414 होता है, रख दो, है ना। अंडर टू का मान कितना होता है, देखो इधर 3.5 अपान 1.414, इसको रख दो, भाग दे लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। 14 दूना 28, 2 दशमलव कुछ आना चाहिए, 2 दशमलव समथिंग आना चाहिए। ठीक है ना, 2.47 एम्पियर। बेटा मैंने बताया कि मैं चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैंने बताया कि मैं चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अगर जिसका चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल तैयार है वो आगे की तैयारी करे, और जिनको चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल नहीं तैयार है वह देखें, ठीक है। ठीक है भाई, या ये आ गया। अब देखो अगला आगे क्या पूछा जा रहा है, सर आवर्तकाल बता दो। क्या बता दो सर, आवर्तकाल बता दो। क्या बताना है, आवर्तकाल। तो ध्यान देना, इस समीकरण में ओमेगा कितना है, इस समीकरण में ओमेगा कितना है। तो सर इस समीकरण में अगर हम ओमेगा की बात करेंगे, इस समीकरण में ओमेगा कितना है सर, ओमेगा 628 है। ओमेगा कितना है सर, 628 है, इतना तो पता है। इस समीकरण में ओमेगा कितना है सर, 628 है। तो बोलेंगे सर ओमेगा इज इक्वल टू 628 है, तो सर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई f होता है। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई, तो कर देंगे 628 बट्टे सर 2 पाई। पाई का मान कितना होता है सर, 22/7 होता है, या 3.14, तो 628 बट्टे 2 × 22/7, 7 को ऊपर ले लो, है ना, 22/7 है, इसको ले जाओ ऊपर, तो 628/2 × 22 × 7, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, फाइव इक्वल टू कितना आएगा, जरा सॉल्व करके बताओ। अच्छा सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आवर्तकाल पूछी जा रही है, एक मिनट रुक जाओ भैया, ये तो आवृत्ति निकालना है हम लोग। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आवर्तकाल, सॉरी, आवर्तकाल पूछी जा रही। आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। आवर्तकाल क्या होता है सर, टी बराबर 2 पाई/ओमेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो 2 पाई बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा भाई, 628, 628, और यहाँ पे ओमेगा बराबर कितना है, 628 है। अब इसको सॉल्व करो, तो कितना बोले, 2 × 22/7, और बटे कितना है, 628 है ही, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके बताओ भैया, सॉल्व करके बताओ इसको।
ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। बिल्कुल सही, गलती से हमने वहां पे आवृत्ति निकालने का प्रयास किया था, ध्यान नहीं दिए। तो अगर आवृत्ति भी निकालना होगा, जैसे सपोज करो कि आपको आवृत्ति भी निकालना है, सपोज कर लो कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आवृत्ति भी निकालना है, आवृत्ति भी निकालना है, तब बोल देना सर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा। बोल देना सर 628 बटे 2 × 22/7, इसको भी सॉल्व कर लेना, आवृत्ति भी निकाल लेना, ठीक है ना। अच्छा, कलांतर का मतलब नहीं समझ में आया भैया। कलांतर का मतलब है जो दोनों समीकरण लिखी है, दोनों के फाई में जो अंतर है वही लिख लो। दोनों के जो कलांतर मतलब फाई में जो अंतर है उसे ही लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। अगला क्या पूछा जा रहा है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दो कि भैया देखो यहाँ पे फाई 1 कितना था, फाई 1 कितना था सर, पाई/6 था। अब फाई 2 कितना था सर, -पाई/6। कलांतर पूछा जा रहा है, तो जरा देखना समीकरण में क्या लिखा है कि सर आई इज इक्वल टू लिखा था सर 3.5, कितना लिखा था 3.5, यही ना था। रुक जाओ मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ 3.5 है ना, यही ना। कितना लिखा है 3.5 लिखा है, ठीक है ना। एक मिनट, हेलो हेलो, मैसेज किया गया तो कॉल कहाँ कर रहे हो भाई, स्कूल आना है मतलब, मैसेज कर दिया गया मतलब स्कूल आना है। ठीक है भाई, आगे जरा ध्यान देना। तो ध्यान रखो भैया, यहाँ पे फाई 1 फाई 2 तो ठीक है, इसमें 3.5 इस समीकरण में देखो, तो यहाँ पे पाई/6 का मान कितना होता है 30 अंश, पाई/6 का मान कितना 30 अंश, पाई/6 का मान भी कितना 30 अंश, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो फाई 1 फाई 2 आपको पता है, ये -पाई/6 और ये कितना हो जाएगा सर 30 अंश होता है, कितना होता है सर 30 अंश होता है। और ये फाई 2 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 30 अंश हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या बोल दो सर, फाई 1 माइनस फाई 2 बोल दो, कितना हो जाएगा सर 30 माइनस माइनस का 30, ये सब अंश में रहेगा, तो कितना हो जाएगा 30 अंश प्लस 30 अंश बराबर 60 अंश, मतलब ये कितना होता है सर पाई/3 होता है। अब समझ में आ गया, अब कलांतर समझ में आ गया, वहां पे नहीं समझ में आया था, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे समीकरण भी लिख देता हूँ, है ना। ये कितना था, साइन 628 टी प्लस पाई/6, और इसमें आई मतलब दूसरा किसका समीकरण था, भी बराबर 28 साइन 628 टी माइनस पाई/6। ठीक है भैया, तो ध्यान देना यहाँ पे ई वाला फाई 1 हो जाएगा, ई वाला फाई 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही राजनंदिनी जी, बिल्कुल सही। ओम प्रतिरोध, एक ओम प्रतिरोध क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया ध्यान देना, 1 ओम प्रतिरोध, ठीक है ना, तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात मतलब एक्सल तथा परिबाधा जेड तथा परिपथ में धारा आई ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें ज्ञात करनी, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन है, पहले देख लो 1 ओम, है ना। हेलो, क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है।
1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी परिपथ के श्रेणी क्रम परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात मतलब एक्सल और प्रतिबाधा जेड तथा परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोई समस्या है तो आप बताइए। एक क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट का समय देता हूं। कई बार यह वाला क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा चुका है, 3 से 4 बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। आप इसका आंसर देंगे। क्लास बेटा 7 बजे से चल रही है, क्लास 7 बजे से चल रही। तो पहले क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी उसे लिख लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या रखा दे रखा भैया, 1 ओम प्रतिरोध, तो कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है सर, 1 ओम दे रखा है। कैपिटल आर बराबर कितना सर, 1 ओम दे रखा है, इसको आराम से लिख लोगे। दूसरी चीज कह रहा है 0.01 हेनरी, मतलब कैपिटल एन या एल का मान दिया 0.01 हेनरी। और क्या दे रखा है 200 वोल्ट, भी का मान कितना दे रखा है, पहले जो चीजें दे रखी उसे लिख लो तब मैटर सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़ी जिसकी आवृत्ति सर एफ बराबर, आवृत्ति एफ बराबर कितना है सर 50 हर्ट्ज है, एच जेड लिख देते हैं हर्ट्ज। परिपथ की प्रतिघात एक्सल बताना है सर, एक्सल बताना है। और क्या बताना है, प्रतिबाधा जेड बताना है और धारा आई बताना है। 3 चीजें बतानी है और यहाँ पे आपको 4 चीजें दे रखी हैं। रिलेशन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं सर, सॉल्व कर लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा ग्रुप में मैसेज डालना। आप सभी लोग कॉल ना करें, स्कूल टाइम से विद्यालय में पहुंचें। आप सभी लोग स्कूल की टाइम से विद्यालय में पहुंचे। आप सभी लोग स्कूल की टाइम से विद्यालय में पहुंचे। ठीक है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो अब निकालना शुरू करते हैं बारी बारी से। इतना हो गया, चलो फर्स्ट निकालते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं भैया कि इस जो परिपथ में परिपथ की प्रतिघात है, निकाल लेते हैं। परिपथ की प्रतिघात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भैया, परिपथ की प्रतिघात निकाल लेते हैं सर। एक्सल नहीं होता है, क्या होता है एक्सल होता है, इसके बराबर सर ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है भैया, एक्सल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। इतना क्लियर है। तो सर ओमेगा का मान जानते हैं सर, ओमेगा बराबर ध्यान देना, ओमेगा बराबर सर होता है 2 पाई एफ। सर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो वही रख देंगे 2 पाई एफ एल। अब देखो एल का मान पता, एफ का मान पता, पाई का मान पता, दो तो जनबा करते हो, रख के सॉल्व कर दो यार। तो सर एक्सल बराबर हो जाएगा यहां से 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 50 गुणे 0.01। अब नहीं सॉल्व कर पाएगा, बोलो भैया। तो यहां से एक्सल बराबर सॉल्व करो, देखो ध्यान दो, इसका इसमें गुणा कर दो तो यह दशमलव इधर चला जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और देखो इधर 2 चौक का 8, 2 एक कम 2, 3 दूना का 6 गुणे, देखो इधर 50 शून्य
मतलब 50 से कम 50 लिख दो, 50 से कम 50 की शून्य, 5 शून्य शून्य चला जाएगा यह। अब तो कितने अंक पे दशमलव है सर, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दी, यह होगा 0.5 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दोगे, गुणा करने का मतलब सर आधा, इसी का आधा हो जाएगा कितना, गुणा करने का मतलब 0.5 का मतलब क्या, इसी का आधा हो जाएगा, तो इसी का आधा कर दोगे कितना, 3.14 आ जाएगा, ओम हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है सर, आपसे पूछी जा रही है प्रतिबाधा, दूसरी चीज पूछी जा रही है सर प्रतिबाधा, जेड पूछी जा रही है सर, जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट में सर आर का स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर, सर जेड इक्वल टू आर का मतलब सर 1 का स्क्वायर और प्लस एक्सल का मतलब हो गया सर 3.14 का स्क्वायर, है ना, ये 9 दशमलव कुछ समथिंग आता है, इसका स्क्वायर करोगे 9 दशमलव कुछ आता है ना, तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस 3.14 का स्क्वायर करके बताओ कितना हो जाएगा, 3.14 का स्क्वायर करके बताओ, है ना, तो 9.85 समथिंग आएगा, इसको जोड़ देते हैं सर, ये हो जाएगा 10.85। अब इसको अंडर रूट के बाहर निकालना कैसे, सर 3×9, 3 का स्क्वायर उससे एक ठो ज्यादा, 3 का स्क्वायर उससे कुछ ज्यादा, है ना, कितना ज्यादा, लगभग में 2 पॉइंट के समथिंग ज्यादा होगा, तो 3 दशमलव इसमें भी समथिंग कुछ आने वाला है ना, उधर के बाद 4 चौक के 16 उधर होता है, उसी के बीच का अंतराल है, इसको 18 से अंडर रूट के बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, 3 दशमलव कुछ समथिंग आता है, 3.29 समथिंग, 3.29 और यह बोल्ट हो जाएगा, बाधा क्या हो जाएगी, बोल्ट हो जाएगी, अरे सॉरी मात्रक, इसका यह भी तो प्रतिरोध है ना, एक मिनट रुक जाओ, यह भी तो प्रतिरोध है, प्रतिबाधा भी क्या है, ये हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा ओम। कोई समस्या, अब क्वेश्चन में हमें से तीसरी चीज बतानी है कि सर धारा का मान बता दीजिए, देखो क्वेश्चन में तीसरी चीज बतानी है सर कि धारा का मान बता दीजिए, धारा भी बता देंगे हम लोग, धारा का मान बताना है, ठीक है। अगली चीज बताते हैं, धारा, धारा आई बराबर क्या होता है सर, V/Z, धारा आई बराबर सर क्या होता है सर, V/Z होता है, धारा आई बराबर सर कितना होता है सर, V/Z होता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, V/Z, सर V का मान कितना है, सर V का मान 200 वोल्ट हमें दे रखा है, V का मान कितना है सर 200 वोल्ट है, बटे 3.29 एम्पियर आ गया है, जेड का मान, इसको भाग भाग दे लेंगे सर, इसको भाग दे लेंगे, तो भाग दो, तो 3×3=18, कितनी बार करें, 6 बार पहले जाएगा, है ना, तो नियरली ये 60 एम्पियर आता है, 60 एम्पियर, सॉल्व कर लेना आप लोग, नियरली कितना आ जाएगा, 60 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन है 2.0 ओम, 2.0 हेनरी का एक प्रेरकत्व तो 18 माइक्रोफैरड का, 2.0 हेनरी का एक प्रेरकत्व तो 18 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र तथा 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से परिवर्तित होने वाली
आवृत्ति के साथ जुड़े हैं, आवृत्ति के साथ जुड़े हैं। आवृत्ति के साथ जुड़े हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आवृत्ति के साथ जुड़े हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। क्वेश्चन ज्ञात करने वाला नहीं दिया है, ज्ञात करने वाला मैं ही लिख देता हूं, जुड़े हैं। ठीक है ना, आप क्वेश्चन में लिख लो किस आवृत्ति के लिए, किस आवृत्ति के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। किस आवृत्ति के लिए क्या करना है भैया, ज्ञात करना है किस आवृत्ति के लिए परिपथ की धारा अधिकतम होगी। परिपथ की धारा किस आवृत्ति के लिए परिपथ की धारा अधिकतम होगी। और दूसरा हो जाएगा, हाँ दूसरा, दूसरा लिख लो, हाँ दूसरा लिख लो, अधिकतम धारा का मान क्या होगा। अधिकतम धारा का मान क्या होगा, क्या है, ये दो चीजें ज्ञात करो। ठीक है ना, देखो कुछ चीजें क्वेश्चन में छूट जाती हैं, क्या नहीं पता मुझे क्या निकालना है, तो ये भी निकाल सकते हैं, तो हम इसी को निकालेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी पहले उसे नोट डाउन कर लो, है ना। ठीक है, तो ध्यान दो क्वेश्चन में एल का मान कितना दिया है, 2.0 हेनरी। एल का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.0 हेनरी दे रखा है। माइक्रोफैरड क्या देखा, माइक्रोफैरड सी का मान दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है सर, 18 माइक्रोफैरड। चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, सिर्फ फैरड लिख सकते हो, चाहो तो इसे लिख सकते हो 18 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, है ना, इतना फैरड लिख सकते हो। और क्या दे रखा है, 10 किलो ओम है। आर का मान कितना है सर, 10 किलो ओम है ना, 10 किलो ओम है, तो ऐसे लिख दो ना, 1 × 10⁻4 ओम लिख लो, केवल इतना लिख लो। और क्या दे रखा है, भी का मान कितना दे रखा है, भी का मान सर 10 वोल्ट दे रखा है। इतना चीजें क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहले चीज क्वेश्चन में जो चीजें दी रखी हूँ, ठीक है भारती जी, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने नियरली या बताया, मैंने नियरली बताया कि लगभग इतना आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है आप। ठीक है ना, अब इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी, देखो एल का मान दिया, सी का मान दिया, आर का मान दिया, भी का मान दिया। अब क्वेश्चन में मैंने बता दिया किस आवृत्ति के परिपथ की धारा अधिकतम होगी। पहले आवृत्ति निकालना है, फिर धारा निकालना है, होगी कितनी। ठीक है भाई, ध्यान दो। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमने बताया था सर एफ इज इक्वल टू आवृत्ति, हमने इसके लिए समीकरण ही लिखवा दिया है, एलसीआर सर्किट, है ना, एलसीआर सर्किट हमने पढ़ाया आपको। कौन सा सर्किट, एलसीआर सर्किट मतलब परिपथ, एलसीआर परिपथ पढ़ाया था, याद है ना, एलसीआर परिपथ पढ़ाया था। तो एलसीआर परिपथ में, अरे भाई गर्गवांशी ब्राह्मण, भैया थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लो, आना चाहिए, थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लो, आना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा क्या कह रहे हो भाई, अच्छा भाई 20 वोल्ट है, चलो ठीक है, ये 20 वोल्ट है, चलो ये 20 वोल्ट है, हाँ बिल्कुल सही, ये 20 वोल्ट, ठीक, चलो भैया।
तो एलसीआर परिपथ हमने आपको पढ़ाया, इसमें आवृत्ति निकलवाया था। एलसीआर परिपथ में सर आवृत्ति निकलवाया था कितना, 1/2 पाई। मैंने बताया था कि एलसीआर परिपथ में आवृत्ति सर F = 1/2 पाई अंडर रूट में LC, है ना। ये क्या था, LC परिपथ था। और इसी तरह एक LCR परिपथ भी था, दोनों था, है ना। तो पहले हम LC परिपथ में देखते हैं। पहले अगर हम किस में देखें, LC परिपथ में अगर देखें, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ। ध्यान देना, LC परिपथ और पढ़ाया था हमने LCR परिपथ, है ना, परिपथ। और क्या पढ़ाया था, और LR परिपथ, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था। तो वह वाला परिपथ को आप लोग ध्यान देंगे, तो उन्हीं सब परिपथ में मैंने ये बताया था, F = 1/2 पाई L/C। अब सारा वैल्यू दे रखा है, इसको सॉल्व ही तो करना है, कोई समस्या तो है नहीं। तो ध्यान दो भैया, F = कितना हो जाएगा, 1/2 पाई 1/2 अंडर, और उसके बाद पाई का मान 3.14 रख दो, इनटू अंडर रूट में L का मान कितना भैया 2, गुणे इसका मान कितना 18 गुणे 10⁻⁻6। तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, F = इसका इसमें गुणा करो, 6.28 हो जाएगा। इसको 18 दूना 36 गुणे 10⁻⁻6। F = 1/6.28। 36 को बाहर निकालोगे 6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 को बाहर निकालोगे 10⁻⁻3 हो जाएगा। आ जाएगा सर, इतना कर लोगे। F = कितना हो जाएगा सर, 10⁻³ को ऊपर ले जाओगे 10⁻³ हो जाएगा। और उसके बाद वो कितना हो जाएगा, 8 × 48 की 8, 6 दूना 12, 4 16 की 6, 6 6 के 36, 1 37। तो अंक पे दशमलव है सर, 2 अंक पे दशमलव है, तो 37.68 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो, ठीक है सर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया भाग देने पर, 0.026 पूरे 10⁻³ हर्ज। कितना हर्ज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो क्या, 26 हर्ज, 26 हर्ज। ठीक है भाई, चलो। नहीं तो इसको और बढ़ाना चाहते हो तो लिख देना, 5 3 भी आएगा, 5 3 भी आएगा। इसको और बढ़ा दो, 26.53 हर्ज। कोई समस्या है तो बताओ। अच्छा एक बार फिर से बता दीजिए, अच्छा पीछे वाला, ठीक है ठीक, एक बार पीछे वाला मैं फिर से बता दूँ, ओके मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है भैया, दूसरा इसमें पूछा जा रहा अधिकतम वेग। दूसरा इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, अधिकतम वेग। सर अधिकतम वेग बराबर क्या होगा, V/RMS/Z। अधिकतम वेग कितना होगा, ध्यान देना। तो एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं, अधिकतम वेग निकालना है, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में बोल दो, अनुनाद की स्थिति में, मैंने अनुनाद पढ़ा रखा है, स्थिति में क्या होता है सर, Z = R होता है। अनुनाद की स्थिति में सर क्या होता है, Z = R होता है। अनुनाद की स्थिति में सर क्या होता है सर, Z = R होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से बोल देंगे सर आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, क्योंकि जेड बराबर आर हो गया। जेड बराबर क्या हो गया, देखो वी बराबर क्या होता है सर, आई आर होता है, लेकिन अनुनाद की स्थिति में यही किसके बराबर, जेड हो, तो यहाँ पे इसको इसके बटे में भेज देंगे, तो वी बाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, या फिर इसी को बोलते हैं वी बाई आर इक्वल टू आई, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अनुनाद की स्थिति में, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, अनुनाद की स्थिति में ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। चलो, तो जेड का मान पता है, वी आर एम एस का मान पता है, दोनों करके सॉल्व कर देते हैं। तो सर आई आर एम एस क्या हो जाएगा सर, आई आर एम एस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, कितना बोल देंगे भैया 20, कितना बोल देंगे सर 20 आ जाएगा। और जेड का मान कितना लिखा रखो भैया, जेड का मान कितना, हेलो गुड मॉर्निंग, सबको आना है, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहाँ से जेड का मान कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो पीछे जेड का मान हमने कितना लिखा है, तो आर का मान, जो आर का मान है यही जेड का मान, जो आर का मान है जेड का मान हो जाएगा, तो 1 × 10⁻4, 1 × 10⁻4, कितना 1 × 10⁻4, ठीक है ना। तो ध्यान दो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻4, 10⁻4 को ऊपर लेके आ जाओ, 10⁻4 को ऊपर हो जाएगा, तो 20 × 10⁻4 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, तो आई आर एम एस सर कितना हो जाएगा, तो सर 2.0 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है भाई, फिर आई आर एम एस निकाल लिए। अब ध्यान देना, अब हमें चाहिए शिखर मान, हमें क्या चाहिए भैया, शिखर मान, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, धारा का शिखर मान निकालना है, धारा का शिखर मान चाहिए सर। शिखर मान क्या होता है सर, आई आर एम एस इज इक्वल टू, नहीं रुको, शिखर क्या हो गया, आई आर एम एस, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2। तो आई नॉट कितना हो जाएगा सर, आई आर एम एस इंटू √2, ठीक ठीक। उसके बाद तब यहाँ से क्या बोल देंगे सर, आई नॉट इज इक्वल टू, आई आर एम एस का मान कितना हो गया सर, 2 × 10⁻³ इंटू √2, क्या बोल देंगे सर, आई नॉट इज इक्वल टू 2 √2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, एम्पियर। या इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू 2 × 1.414 4 × 10⁻³ सर, आई नॉट इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2 × 10⁻³ एम्पियर, चाहे तो ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिकल है, हम भी प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, ठीक है ना, हमारे विद्यालय में भी प्रैक्टिकल है, हम भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेते हैं, ठीक, घबराने की बात नहीं है। स्टिल आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल में क्या करोगे, बहुत तैयारी करोगे तो तुमको 30 में 30 दे दिया जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगले क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे आप सपोज करो कि अगर आप बहुत तैयारी करोगे तो आपको 30 में 30 मिल जाएगा, यही होगा ना। लेकिन आप सोचो 30 नंबर ये प्रैक्टिकल का तुम्हारा है, लेकिन 70 नंबर तुम्हारा थ्योरी है। 70 नंबर क्या थ्योरी है। तुम अगर इसमें सोचोगे कुछ नहीं बताओगे तब वो तुमको 28 नंबर दिया जाएगा, कुछ भी मत बताओ, है ना, समझ रहा है। अगर प्रैक्टिकलवा में कुछ भी मत बताओ, चुपचाप मार के खड़े रहो, जैसे सूरदास होते हैं ऐसे ऐसे खड़े रहोगे, तब वो तुमको 30 में से 28 नंबर मिलेगा। बात को समझना, बहुत गहरी बात है।
अगर लेकिन तुम पढ़ लेते हो, बहुत बढ़िया पढ़ लेते हो, सोचो अगर तुम नॉर्मल पढ़ाई करते हो तो सोचो कि फिजिक्स में तुम 45 नंबर लाते हो। कितना लाते हो? 45। ठीक, तो अब प्रैक्टिकल में 30 लाते हो तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 7, 75 आया। ठीक है ना? कितना आ गया सर? 75 आ गया। लेकिन मान लो कि तुम कुछ नहीं बताए, तुमको 28 मिल गया, लेकिन अब इस बार तुमने इधर की पढ़ाई अच्छे से पढ़ ली और तुम्हारा आ गया सर 65। कितना आ गया? बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर ली, आ गया 65। और 65 में जब 28 जोड़ देगा मेरे बच्चा, तो जोड़ लो, 8 5 13 के 3 6 2 8 1 9। समझ रहा है? देख इधर 93 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 93 नंबर आ जाएगा। समझ रहा है? दिमाग को लगाओ, दिमाग को लगाओ। इधर पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इधर कोई नहीं देने वाला है, इधर तो कुछ नहीं बताओगे तब वो एक आका 2 नंबर घटेगा। अगर इधर कुछ नहीं करके आए तो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो इधर फोड़ना है। फोड़ना किधर है? 70 वाले में फोड़ना है। इधर तो यार फूटा है पहले से, एक आध नंबर कटेगा। समझ रहा है कि नहीं? आपको फोड़ना किधर है? तो इस 70 वाले में फोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दो, क्वेश्चन है 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व, मतलब जो दिया है उसे लिख लो। L बराबर 0.1, L बराबर कितना दिया सर? 0.1, तथा 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, मतलब V बराबर समीकरण दे रखा है, और V बराबर समीकरण दे दिया, V बराबर 10 साइन 400t। अब कुछ चीजें ध्यान दो, ये कौन है? ये V नॉट है, और ये कौन है सर? ओमेगा है। ये कौन है? ओमेगा है। 600t है, मतलब 400t है, सॉरी, है ना? तो ये कौन हो गया? ओमेगा हो गया। ठीक है ना? बात को समझो। प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान एवं वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है ना? इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, चलो आप 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, फटाफट करके बता दो, नहीं तो हम तो बताने वाले हैं ही। अगर आप लोग बताते हो अच्छा लगेगा। चलो भैया, नहीं बताओगे? पहला क्या पूछा भैया? प्रेरण प्रतिघात पूछा है। चलो आ जाओ, पहला आपसे क्या पूछा है सर? प्रेरण, प्रेरण प्रतिघात। सर प्रेरण प्रतिघात को सर एक्सल से कहते हैं। किससे कहते हैं सर? प्रेरण प्रतिघात का होता है सर एक्सल होता है। एक्सल बराबर क्या होता है सर? ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा का मान सर कितना है? 400 है। एल का मान कितना है सर? देख लो यहाँ से, एल का मान 0.1 है सर। सर 0.1 है सर। इसका इसमें गुणा करोगे तो सीधे सीधे 40 आ जाएगा, है ना? और है क्या? ओम में आ जाएगा, ओम आ जाएगा सर। ठीक है भाई, चल, एक्सल का मान हो गया, पता हो गया। दूसरा क्या बताना है सर? प्रतिबाधा बताना। दूसरा क्या बताना है सर? प्रतिबाधा। सर प्रतिबाधा को हम जेड से दिखाते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर होता है प्लस एक्सल का स्क्वायर होता है ना? ध्यान देना भैया, आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है क्या?
हाँ 30 ओम। आर का मान यहाँ पे दे रखा है सर, आर बराबर कितना दे रखा है सर, 30 ओम दे रखा है। आर का मान कितना दे रखा है, 30 ओम दे रखा है। चलो ठीक है, तो क्या कर दोगे सर, जेड इज इक्वल टू बोल देंगे हम तो सर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो कितना हो जाएगा भैया, 900 कितना, या 1600, 2500 हो जाएगा। देखो 900 प्लस 1600 है ना, यही होगा भैया, बताओ कुछ और होगा। बताओ भैया क्या होगा। बोलो भैया, नहीं बताएगा तू लोग, गधा है तू लोग। कितना हो जाएगा भैया, 2500, कितना हो जाएगा 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का। 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, यही 2500 होगा। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 50, ये भी क्या हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, यस सर, ठीक है। नहीं प्रैक्टिकल देने जाओ यार, बेटा देखो, मैं कहाँ कह रहा हूँ प्रैक्टिकल देने मत जाओ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है ना, इसके चक्कर मत पड़ो। जाओ प्रेजेंट रहो, अपना फाइल दो, कुछ कुछ ऐसा तो है नहीं कि पूछेंगे तो कुछ भी नहीं बताओगे, बताओगे बिल्कुल बताओगे। दो फिर से थोड़ी एक आध चीजें फिर से जान लो, तो कंफ्यूज मत होना ना। देख भैया मैं बताऊं तुमको, तुम्हारे देखो स्कूल का नंबर देखो, SCH डॉलर, ये स्कूल है ना, स्कूल में आपको क्या किया गया होगा, एक फाइल बनवाई गई होगी, है ना, एक क्या करना होगा, फाइल बनाया गया होगा, एक चार्ट पेपर बनाया गया होगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान देना। और तीसरा क्या होता है, अटेंडेंस होता है, कुछ अटेंडेंस टाइप का होता है ना, उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर देखते हैं। तो ध्यान देना, इन तीनों से मिला के आपको 15 नंबर स्कूल से मिलता है, तीनों से मिलाकर, तीनों से मिलाकर 15 नंबर स्कूल से मिलता है। अब देखो एग्जामिनर, ध्यान देना, एग्जामिनर क्या करेगा, देखो एग्जामिनर के पास दो चीजें हैं, एक वाइबा लेगा और क्या करेगा, दूसरी चीज होगी एक कॉपी होगी, ठीक है ना। कॉपी में क्या किया जाएगा, दो ठो प्रैक्टिकल लिखा जाएगा, कॉपी में क्या किया जाएगा, दो ठो प्रैक्टिकल लिखा जाएगा, और इसे 10 नंबर का होगा, कितने का होगा, 10 नंबर का होगा। दो प्रैक्टिकल लिखा जाएगा, कितने नंबर का होगा सर, 10 नंबर का होगा। ठीक है, वाइबा क्या होगा सर, जो वाइबा होता है ये 5 नंबर का होता है, कितने का, 5 मार्क का होता है। ठीक है, अगर मान लो कुछ नहीं बताओगे तो 4 नंबर देगा, और इसमें भी कुछ नहीं बताओगे तो ये 10 नंबर मिलने वाला ही है, 14 नंबर मिलेगा, 10 4 14 नंबर मिलने वाला है। और 15 नंबर इधर से 29 हो जाएगा। नहीं तो बहुत खराब कर देंगे तो इहो मान लो कि बहुत कम करेंगे तो ये भी 14 नंबर, तो 14 दूना 28, तब वो मिलने वाला, ई वाला नंबर सबको मिलेगा। तो इतना घबराओ मत यार तुम लोग, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तुम लोग बस अपने थ्योरी पे ध्यान दो, इधर से एक आध नंबर गड़बड़ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा थ्योरी में। इधर से सोचो एक नंबर गड़बड़ हो रहा है, थ्योरी में 10 नंबर बढ़ा दो, बात क्लियर। इधर से मान लो एक नंबर गड़बड़ होगा, थ्योरी में 10 नंबर बढ़ा दो, क्या निकाल लेते भैया। अच्छा जेड का मान निकाल दिए, अब जब जेड का मान निकाल दिए तो तीसरी चीज पूछी क्या जा रही है, इधर जरा आ जाओ क्वेश्चन में,
अच्छा धारा का मान, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान का मतलब क्या होगा या धारा का शिखर मान निकालना, क्या निकालना है सर? धारा का शिखर मान निकालना है। धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट चाहिए, वो क्या चाहिए? आई नॉट। धारा का क्या चाहिए भैया? हमको शिखर मान चाहिए, ठीक है ना? तो सर हम जानते हैं सर अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अभी मैंने बताया सर अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, वी नॉट अपान आर के स्थान पे जेड लिख देंगे, आर के स्थान पे क्या लिख देंगे? जेड लिख देंगे सर। तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट का मान कितना है क्वेश्चन में देखो, वी नॉट का मान 10 है ना, और जेड का मान कितना है? जेड का मान इधर निकाले हैं, जेड का मान 50 है, तो कितना बोल देंगे? 10 अपान 50, 0 0 से कटा 1/5, मतलब आई नॉट का मान कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। ठीक है राजनंदिनी जी, मैं क्लास 12 का सब कुछ करता हूँ, ठीक है ना, कक्षा 11-12 के लिए सब कुछ करता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ, एग्जाम करवाता हूँ, प्रैक्टिकल लेता हूँ, वाइवा लेता हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल कराता हूँ, क्लास 12 को पढ़ाता हूँ, सब करता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो भैया, आई नॉट इक्वल टू इतना आ गया। तीसरा क्या करना है? वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तीसरा क्या करना है? वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर। वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर, तो मैंने आपको फार्मूला था tan फाई बराबर एक्सल अपान आर बताया था, एक फार्मूला बताया था धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, तो मैंने tan फाई बराबर बताया था एक्सल अपान आर। क्या बताया था? एक्सल अपान आर बताया था, ठीक है ना। तो एक्सल यहाँ पे पता है, और देखो आर एक्सल कितना आ गया सर? 40। ध्यान दो पीछे, एक्सल का मान कितना है सर? 40 है। एक्सल का मान कितना है? 40 है। आर का मान कितना है? 30 है। तो क्या हो जाएगा सर? 40/30 सर, 40/30, 0 0 से कट गया, 4/3, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा सर? tan इनवर्स 4/3, ये हो गया कलांतर। ये क्या हो जाएगा? कलांतर। और ये लगभग कितना होता है तो मैथ वाले बता देंगे, ये 53.13 का मान होता है ना। ये tan 53.13 अंश का मान होता है, ये मैथ वाले जानते होंगे, 4/3। ठीक है ना, तो ये चीजें मैथ वाले जानते हैं, तो यहाँ से फाई का मान निकाल लेंगे, यहाँ से शिखर मान। हेलो क्या बैक? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुनादी एलसीआर परिपथ में, दिए गए अनुनादी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है? दिए गए अनुनादी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो, यहाँ पे यल दिया है, सी दिया है, और आर का मान 100 ओम दे दिया है, और भी का मान कितना दिया भैया? देखो यहाँ से क्या क्या दिया है, आर का मान कितना दिया है सर? सर 100 ओम दिया है। भी का मान कितना दिया सर? 200 वोल्ट दिया है। एफ का मान कितना दिया सर? 50 हर्ज दे रखा है ना। तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है एलसीआर परिपथ में। इसमें बताना भैया एलसीआर परिपथ में बता लोगे। तो अनुनाद की स्थिति में, अभी हमने बताया था सर, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में सर Z इज इक्वल टू आर। अनुनाद की स्थिति में सर Z इज इक्वल टू आर। क्या बताया मैंने? Z इज इक्वल टू आर। तो सर आर का मान तो दे ही दिया, तो Z मिल ही जाएगा। आर का मान दे दिया, Z तो पा ही जाएंगे यहाँ से। आर का मान दे दिया तो किसको पा जाएंगे? Z को पा जाएंगे। तो सर यहाँ से Z बराबर कितना हो जाएगा सर? 100 ओम। सर Z बराबर कितना हो जाएगा सर? 100 ओम। Z का मान कितना हो जाएगा? 100 ओम हो जाएगा। अब देखो दूसरी चीज जानते हैं सर, I बराबर तब क्या होगा? V/Z। I बराबर क्या हो जाएगा सर? V/Z।
ये 200 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, काट देंगे तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 200 एम्पियर, 2 एम्पियर सॉरी, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई समझ रहा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1.2 है। मतलब समझा, एनपी बटे एनएस कितना 1.200 है, एनपी बटे एनएस दे रखा है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की, यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की लाइन से जोड़ दें तो, लाइन से जोड़ दें तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टता मतलब VS निकालना है, V सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में, है ना। और इसे क्या प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य, इसे क्या VP कितना दे रखा है सर 200 वोल्ट, है ना। VP कितना, V प्राइमरी, ध्यान देना ये कर ना, इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती की मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाए, मतलब V बराबर कितना दे रखा है, इसे आप VP बोल दे, V प्राइमरी बोल दे तो 200 वोल्ट दे रखा है। कह द्वितीय कुंडली में वोल्टता ज्ञात कीजिए, मतलब VS निकालना है। और क्वेश्चन यदि प्राथमिक कुंडली का धारा का मान 2 एम्पियर है, मतलब IP 2 एम्पियर है, IP कितना है 2 एम्पियर, तो द्वितीय कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा मतलब IS निकालिए। सर ऐसा क्वेश्चन तो इतना इजी है, आप नहीं कर पाओगे क्या? बताओ, ये नहीं हो पाएगा, इतना हिंट दे दिया भैया, अब नहीं हो पाएगा तो कब होगा? अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? चलो अब ध्यान दो, मैंने कुछ रिलेशन आपको बताया था कि सर VS बटे VP बराबर, या फिर ऐसे देखो, हमने रिलेशन आपको बताया था कि सर NS बटे NP, NS बटे NP बराबर सर VS बटे VP। सर यहां से VS का मान निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर, NS बटे NP और इधर गुणा कर देंगे किसका, VP का। यहां से VP निकल जाएगा, यहां से क्या निकाल दोगे, VP निकाल दोगे, कितना आ जाएगा सर, सर VS बराबर 200, यानी इस इन दोनों का जो रेशियो 1.2 है, एक शून्य बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा सर, देखो 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24, एक अंक पे दशमलव 240, एक अंक पे दशमलव तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हो गया। यह NP बटे NS हमको दिया है, NP बटे NS कितना 1.00 है, और जबकि हमें क्या चाहिए NS बटे NP चाहिए। रुक जाओ, तो कितना हो जाएगा सर 200 गुणे 1 बटे 1.2 ऐसे रखेंगे, 1 बटे 1.2 रखेंगे। ठीक है, 1 बटे 1.2 रखेंगे। अब इसको जरा भाग दो तो ये 0 0, तो कितना निकाल देंगे सर 200 कर लेते हैं। अब बेटा 10 का गुणा ऊपर कर लेते हैं, और 10 का गुणा जब नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा 2000 बटे 12। अब भाग देके बताओ,
देखो इधर तो वी एस बराबर 12 एक कम 12 कितना हो जाएगा सर, 12 एक कम 12 हो जाएगा, बचा 8 80, 12 छंग 72, 12 छंग 72 फिर 80 हो जाएगा, 12 छंग 72, इतना एम्पियर सर बोल्ट, इतना बोल्ट, इतना बोल्ट आ जाएगा। 1.2 कहाँ से है बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से एन पी बटे एन एस का मान दिया है और हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं एन एस बटे एन पी, तो एक बटे में रख देंगे, क्या रख देंगे भैया, एक बटे में रख देंगे। रुको, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, ध्यान दो, एक मिनट, देखो यहाँ पे दिया है एक संबंधे, ओ देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दो, यह ऐसे नहीं दिया है, यह ऐसे दिया है यन पी संबंधे यनयस दिया है, कितना, एक संबंधे 200, थोड़ा सा ध्यान दो भैया, यहाँ पे मिस्टेक है उसको सही करो, मिस्टेक है उसको सही करो। तो ध्यान दो, अगर फाइनली मैं बोलूं कि एनपी कितना है तो 1 है, एनएस कितना है तो 200 है, यह चीज आपको ध्यान देनी। तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 200 हो जाएगी। हेलो, लाइव क्लास चल रहा है, अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो यह आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन देखो थोड़ा यहाँ पे बड़ा धुंधला दिख रहा था, इसलिए हमने सोचा दशमलव है, थोड़ा धुंधला दिख रहा था इसलिए मैंने सोचा दशमलव है, इसलिए उतना आ गया, ठीक है ना, ध्यान देना। तो यह चीज दिया है यहाँ पे ना, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लाइटिंग इतनी ज्यादा है ना धुंधला के कारण, ठीक है ना, ये लाइटिंग के कारण ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं सॉरी माफी चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान देना भैया कि जो यनयस बटे एनपी होता है वो बराबर होता है किसके सर, वीएस बटे टीपी के। तो सर यहाँ से वीएस बराबर क्या हो जाएगा, यनयस बटे एनपी और गुणे टीपी। तो सर वीएस बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 200 है और गुणे यनएस भी कितना है, देखो अब यहाँ से देखो यनएस भी कितना है 200 है, तो कितना हो जाएगा सर 200 और बटे 1 हो जाएगा, तो 200 200 कितना हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 और 4 ठे 0 और आगे कर लो, ये हो जाएगा, इतना बोल्ट हो जाएगा, ये इतना बोल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और दूसरी चीज ध्यान दो भैया, और एक चीज मैंने बताया था एनपी बटे एनएस, या ऐसे देखो आईएस बटे आईपी बराबर होता है एनपी बटे एनएस के, या धारा वाले में चेंज होता है, धारा वाले में चेंजिंग होती है, तो सर यहाँ से आईएस बराबर क्या हो जाएगा,
इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो IP गुणे NP बटे NS। तो सर IS बराबर, या IP का मान 2 एम्पियर है और 1/200, तो कितना हो जाएगा सर, 2 से काट देंगे तो यह हो जाएगा 100। मतलब IS बराबर हो जाएगा सर 0.01 एम्पियर। जीरो पॉइंट जीरो वन ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये दोनों चीज जो हमसे पूछा था दोनों चीज हम लोग बता दिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। क्या कर रहा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक क्या भैया, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अब एक अपचाई ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है भैया, पहले इसमें कितना था, 2200 वोल्ट था। अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में। तो 2200 से कितने में कर दे रहा है, 220 में कर दे रहा है, करता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या देखो यहाँ पे दे दिया, NP बराबर 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर सर कितनी हो जाएगी, 90% दे रखा है। चाहो तो इसे 90/100 कर लो, परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा। तथा निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति जो आउटपुट पावर है, जो निर्गत शक्ति है, जो आउटपुट पावर है, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति यहाँ पे दे रखी है, कितना है, 8 किलो वाट। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति। मतलब आपसे पूछा जा रहा है सर NS बताइए और निवेशी शक्ति, और क्या बताइए, निवेशी शक्ति बताइए। यह चीजें आपसे पूछी जा रही, ठीक है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम क्या बोल सकते हैं सर कि 2200 पहले था, पहले कितना था भैया यहाँ पे 2200, मतलब यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली में विभवांतर था कितना था, 2200 वोल्ट था। कितना था, 2200 वोल्ट था। इसे इसने द्वितीय कुंडली में कितना कर दिया है, 220 वोल्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन कर लोगे, बताओ भैया, अब तो कर लोगे ना। इसको करने के लिए हम रिलेशन जानते हैं, अभी पीछे मैंने बताया सर कि NS बटे NP बराबर सर NS बटे NP बराबर हो जाएगा सर VS बटे VP के। किसके बराबर हो जाएगा, VS बटे VP के। सर हमको NS चाहिए तो बोल देंगे सर NP गुणे VS बटे VP। यह क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। क्या भैया, फेरों की संख्या है। तो सर कितना हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कर लेंगे हम लोग यहाँ से सर। तो बोल देंगे सर NS बराबर 4000 गुणे, ये कितना दिया है, 220 है बटे 2200 है। कितना, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 से कट गया, तो कितना आ गया, 400 फेरे। बोलो कोई समस्या है, 400 फेरा, कोई समस्या है मेरे बच्चा, कोई हो समस्या तो बताओ। क्वेश्चन में और क्या चीजें पूछी जा रही हैं, निवेशी शक्ति बताना। क्या बताना है सर जी, निवेशी शक्ति बताना। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हम बात कर ले सर ट्रांसफार्मर की दक्षता, अगले पेज पर आ जाओ, अगले पेज पर अच्छा लगे। हम बात कर लेते हैं सर ट्रांसफार्मर
की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति। ठीक है, निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति, ये फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दो, तो ये कितना दिया सर 90%, ये कितना दिया 90%। उधर वाला कितना दिया है, नहीं 8 किलोवाट है, 8 किलोवाट, कितना सर 8 किलोवाट है, कितना सर 8 किलोवाट है। और ई वाला हमको निकालना है, ई पावर हमको निकालना, इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, है ना। कुछ चीजें और कर लो, इसको परसेंटेज में बदल हटाओ, तो 90/100 कर दोगे परसेंटेज हट जाएगा, 90/100 कर दोगे परसेंटेज हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 8/P हो जाएगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दो, तो P बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका गुणा इधर कर दो, एक पहले एक जीरो से एक जीरो काट लो, और 10 का गुणा इधर, 10 अट्ठे 80, 1/9, तो कितना हो जाएगा P बराबर सर जी, तो देखो 9 8 72, दशमलव लग गया, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72 किलोवाट, 8.8 किलोवाट। आठ दशमलव आठ आठ किलोवाट, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हो, 8 के बदला बेसी होता है तो सर यहाँ से लिख सकते हो क्या, P बराबर 8.89 किलोवाट, ऐसे भी तो लिख सकते हो। एक अंक बढ़ा के लिख लिया जाता है, पता है कि ना, एक अंक बढ़ा के लिख लिया जाता है। हम लोग कक्षा 11 में पढ़े थे इसको। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, यह देखो, बताओ भैया हो जाएगा। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन से वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 कर देता है। अरे भैया देख रहा है, इस बार कह रहा है सर जी पहले 1100 था, इसको 110 में कर दिया, समझ रहा है। ये क्या रहा होगा, ये VP रहा होगा, है ना, ये VP रहा होगा 1100, और क्या हो गया, ये VS हो गया 110 हो गया। ठीक है सर, हाँ ठीक है, तो बता रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अरे सर जी यहाँ पे NP कह रहा है, कितना सर 2000, कितना 2000 फेरे, है ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, ईटा कितना दे रखा है सर 80% दे रखा है। चाहो तो इसे 80/100 भी कर लोगे सर, परसेंटेज और परसेंटेज हटा देंगे। निर्गत शक्ति कितना दिया है सर, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति कितना 4000 वाट है, 4000 वाट। निम्न की गणना करना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। अरे कर लोगे कि नहीं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, अब नहीं करेगा तो कब करेगा रे, है बता, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। फिर वही फार्मूला, NS/NP बराबर VS बटे VP। तो VS VP दोनों पता है, NS कितना हो जाएगा सर, NP गुणे VS बटे VP, VS बटे VP, और सर NS बराबर यहाँ से निकल जाएगा, 2000 फेरा दे रखा है, कितना फेरा सर 2000 फेरा रखा है, और इसको कितना रखा 110 रखा है, और इसको 1100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा, एक जीरो यहाँ से उड़ जाएगा, 11 से उड़ जाएगा, तो NS में कितना हो जाएगा सर जी 200 फेरा। ये हो गया द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या।
दिख रहा है कि नहीं? और आपसे क्या पूछा है जरा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा नहीं है, कहा इधर होगा तब कोई बात नहीं। निवेशी शक्ति पूछा है ना? लिख दीजिए ट्रांसफार्मर की दक्षता। दक्षता ईटा बराबर सर निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति, है ना? कुछ गलत हो गया क्या? निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति ना होता है फार्मूला। क्या होता है? निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, यह हो गया फार्मूला, है ना? इक्का गुणा इधर कर देंगे तो इस कितना दिया? 80/100 है, 80% है। इक्का का मतलब क्या? 80/100 है। और निवेशी कितना है नहीं पता। निर्गत दिया है, देखो क्वेश्चन में, देखो निर्गत दिया है ना क्वेश्चन में, हम देख लो निर्गत कितना दिया? 4000 वाट दिया है। निर्गत कितना दिया है? हाँ सर। हम्म हम्म। हम्म। ठीक, ठीक है ना? तो भैया अब देखो निर्गत कितना दे रखा है? निर्गत दिख रखा है 4000 वाट। कितना है? 4000 वाट। अब बट्टे कितना हो जाएगा? पी। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं और का गुणा इधर कर लेते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा कितना? 400 गुणे 100/8। ठीक है ना? तो पी बराबर देखो इधर 4 दूना का 8, है ना? या 8 पंजे 40 कर लेते हैं, 8 पंजे 40 से 50 हो जाएगा। पड़ गया? तो कितना हो जाएगा यह? 5000 वाट। कितना हो जाएगा? 5000 वाट। 5000 वाट। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रियंका कुमारी बिल्कुल सही, अवनीश राव बिल्कुल सही, भारती बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तीनों लोग का बिल्कुल सही आंसर आया, हमसे पहले आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप लोग फोड़ के आइएगा, ऐसे ही आप लोग फोड़ के आइएगा, ठीक है ना? एग्जाम में ऐसे ही फोड़ना है आप लोग को, ठीक है ना? कुछ करके दिखाना है। ठीक है भाई, चलो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है भाई, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था मैंने करा दिया। ठीक है, क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो अब मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, है ना? मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के साथ, केमिस्ट्री के साथ। ठीक है ना? केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर जल्द ही आ रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जल्द ही केमिस्ट्री के लेकर आऊँगा। अब प्रैक्टिकल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना सब लोग कर रहे हैं उतना आप लोग भी करो। हाँ, आप लोग अपने सब्जेक्ट मतलब 70 में आप ध्यान दो। आप 70 नंबर वाले में ज़्यादा मेहनत करो। 30 नंबर वाला वैसे भी आपको मिल जाने वाला है, 30 में 28। आप 70 नंबर वाले पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है भाई, अब बहुत अच्छे से मेहनत करो। देखो रिवीजन में कमी मत करो। दिस इज द लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम चल रहा है। अगर ये आखिरी के 15 दिन अगर जितना मेहनत कर दिए, देखो पूरा सिलेबस खत्म हो गया, पूरी फिजिक्स खत्म हो गई, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश सब खत्म हो गई। अच्छा, आप हमसे बात करना चाहते हैं, ओके मैसेज कर दीजिए, हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, आप बेहतर देखो, मैं बता रहा हूँ ना, आप रिवीजन पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि देखो सारा सिलेबस खत्म हो गया है। और रिवीजन कैसे करना है वो भी तो जानो। सर रिवीजन क्वेश्चन वाइज रिवीजन करना है। अनसॉल्व लियो उसको देखो। ठीक है ना? अनसॉल्व लियो ना, उसको देखो हर बार कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार कौन चैप्टर पूछा जा रहा है। ठीक है ना? उसको विशेष कर ध्यान दो और अच्छे से तैयारी करो, एकदम मन से करो। नहीं प्रवीण भाई, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। आप
डाउट क्लास वाले पे बात कर लो, मैं उसको उठा लूंगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। देखो ये सब, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, यूपी बोर्ड के हिसाब से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया, मैंने एकदम छाड़ छाड़ कर, मैं एकदम चॉइस करके लाया था क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चॉइस करके लाया था कि यही बार पूछा गया। और हाँ, मैंने हर टाइप के दो दो सवाल देखो रखे हैं, मैंने हर टाइप के दो सवाल रखे थे, ताकि एक न समझ में आए तो दूसरा जरूर नंबर आ जाए, मतलब समझ में आ जाए। तो मैंने एक टाइप के दो क्वेश्चन इसलिए रखे थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे देखो, तो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो दो क्वेश्चन मैंने एक टाइप का कराया, तो अब इसी में हो सकता है कि भैया फेरों की संख्या कुछ और कर दे, 2000, 4000, 8000, 10,000, 1000, 1500, फेरों की संख्या बदल सकता है, लेकिन टाइप तो नहीं बदल सकता ना। हमें वीडियो अपलोड होने में बेटा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। प्रवीण, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता भाई, ठीक है ना। आप डाउट नंबर पे कॉल करो, मैं रिसीव करूंगा कॉल, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिसीव कर लूंगा। अपना पर्सनल नंबर हम नहीं दे सकते, ठीक है। और आप लोग रिवीजन पे विशेष कर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। कोई समस्या होती है, आप नंबर पे जो डाउट नंबर दिया गया है एग्जाम टाइम में, आप उस पर कॉल करो, कोई ना कोई सर आप उठा लेंगे, आपको जरूर सजेशन देंगे, आपको सजेशन वहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, इस समय आप लोग बहरे हो जाओ, दूसरी चीज़ है कि इस समय आप लोग बहरे हो जाओ, ठीक है ना। जा जितने की जरूरत है उतना ही सुनो। बिल्कुल प्रियंका जी, हम पंकज सर से बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, और किसी को कोई समस्या? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। अच्छा सर जी, चैप्टर नंबर 8 रह, अरे चैप्टर 8 रह गया, कैसे रह गया भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे रह गया क्या? सर, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अरे खत्म नहीं हुआ क्या अभी? विद्युत चुंबकीय तरंगे तो पढ़ा दिया गया होगा शायद। ठीक है, मैं बात करता हूँ, नहीं तो देखते हैं, नहीं तो कल ही पढ़ा देते हैं ना, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर ऐसा कुछ समस्या होता है तो मैं इसको कल ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो ठीक है, ओके बाय, ठीक है ना। चलो ठीक है, क्लास को ओवर कर रहे हैं। आप लोग रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो। नहीं नहीं, इवनिंग टाइम नहीं आएंगे भाई, आप लोग रिवीजन पे ध्यान दो। बात मत करो, जाओ रिवीजन पे ध्यान दो, जाओ सब लोग रिवीजन पे ध्यान दो।